गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मिशन कोशिश 2021 के तहत कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की 7वें सप्ताह की वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सरकार के बारे में लिखा हुआ है कि सरकार शब्द का जिक्र आपने सुना होगा। तो सरकार क्या होता है? कुछ सदस्य या लोगों का समूह है जिनको जनता के द्वारा वोट देकर चुना जाता है। यही चुने हुए प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक देश को निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क, स्कूल। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं, यह काम भी सरकार का है। बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, जैसे गरीबों की मदद करने के कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अतिरिक्त डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये सभी कार्य सरकार के हैं। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन व स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करना, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी के समय पीड़ितों की सहायता करना, यह सब सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होती है। अभी इसमें कुछ अखबार की हेडिंग्स दी हुई हैं, जैसे लिखा है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरा लिखा है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये कुछ हेडलाइंस हैं अखबारों की। अब जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट गतिविधि है, इसका पहला प्रश्न है अखबारों की सुर्खियों में जिनका जिक्र किया गया उनके बारे में वर्णन कीजिए। ये जो सुर्खियां दी हुई अखबार की, इसके बारे में आपने लिखना है कि क्या क्या सुर्खियां ये। इसको 1 2 3 4 करके आप इसमें लिख देंगे। सरकार के कार्यों की सूची बनाइए। तो सरकार के कार्यों की सूची आप 1 2 3 करके लिखेंगे, जैसे देश की सुरक्षा करना, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, देश में सड़क स्कूल का निर्माण करना, रेलवे लाइन बिछाना, बिजली की आपूर्ति पूरा करना, ये सब सरकार के कार्य में आएगी। तीसरा प्रश्न है सरकार के उन कार्यों की सूची बनाए जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। सरकार के उन कार्यों की चर्चा उन कार्यों के बारे में लिखना जो यहाँ पे नहीं दिए गए होंगे। तो इनमें से जैसे आयात निर्यात की सुविधा, माल के आयात निर्यात की सुविधा, उसके बाद खेलों की सुविधा, देश में खेलों की सुविधा, उसके बाद जो विद्यार्थी हमारे दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं स्कॉलरशिप पे, उसकी सुविधा उपलब्ध कराना। तो इस तरह से आप सूची बना सकते हैं। और चौथा प्रश्न है सरकार किसे कहते हैं। तो ये ऊपर दिया हुआ है कि सरकार व्यक्तियों का वह समूह है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से पहली गतिविधि हमारी संपन्न होती है। दूसरा गतिविधि में है सरकार के स्तर। तो इस पीडीएफ को आप इसको पढ़ेंगे और हमारे यहाँ पर सरकार के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसको आप पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे प्यारे देश भारत का मानचित्र दिया हुआ है और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य दिखाया गया है। उत्तराखंड राज्य आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसकी जो दूसरी गतिविधि है
इसमें सबसे पहले लिखे हैं सरकार के कौन कौन से स्तर हैं। तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो आप इस मैप को देखकर लिख सकते हैं कि उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। गतिविधि नंबर 3 स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के विषय में हम अनेक प्रकार से सोच रखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारा बीमारियों से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य का अर्थ है। बीमारियों के अतिरिक्त उन कारणों पर विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोगों को स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो ये सामान्य तथा स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। स्वस्थ मनुष्य को जो भी काम करे चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करे। सुस्त व अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के यह सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर पहला है कि स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है। ऊपर लिखा है स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य का अर्थ है। दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। शुद्ध पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तीसरा, अस्वस्थ जीवन के लक्षण क्या हैं? सुस्त रहना, अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना ही अस्वस्थ जीवन के लक्षण हैं। ये इसमें लिखा ना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, तो इसका मतलब अस्वस्थ जीवन के लक्षण है। अब ये है स्थानीय शासन के बारे में ये चर्चा हो रही, कुछ बैठक हो रही यहाँ पे। और स्थानीय शासन जो हमारे गांव में गांव पंचायत और नगरों में नगर पंचायत या नगर निगम होते हैं, इस स्थानीय शासन में आते हैं। और यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इससे आम जनमानस को लाभ मिला है और शासन चलाने की यह सबसे लोकप्रिय प्रणाली है, जिसमें सर्वप्रथम शीर्ष पर केंद्र सरकार होती है, मध्य में राज्य सरकार और अंत में स्थानीय सरकार, जिनको ग्रामीण पंचायतें और नगरपालिकाएं शामिल हैं। इसमें इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और गतिविधि 4 का पहला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली क्या है, उल्लेख कीजिए। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब है कि 3 स्तर पर सरकार का गठन। ये 3 स्तर ये दिए हैं, शीर्ष पर केंद्र सरकार, मध्य में राज्य सरकार और अंत में स्थानीय सरकार। तो इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। स्थानीय शासन किसे कहते हैं? स्थानीय शासन यानी जो गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ये लिखा है, गांव व जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन किस सरकार के अधीन कार्य करती है? तीसरा प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किस सरकार के अधीन कार्य करती है? तो स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। स्थानीय स्वशासन के कार्य इसमें लिखे हुए हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, स्वस्थ जल प्रबंधन, कूड़ा कचरा निस्तारण, यातायात की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, दूर संचार की व्यवस्थाएं, शिक्षा क्षेत्र, विद्यालयों में खेलकूद, ये सब स्थानीय स्वशासन के कार्य हैं। और गतिविधि 5 में दे रखा है कि स्थानीय स्वशासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करती है।
स्थानीय स्वशासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले ये कूड़ा निस्तारण का काम करती है, स्थानीय स्तर पर सफाई की व्यवस्था करती है, शुद्ध जल का प्रबंधन करती है। तो इस तरह से ये स्थानीय शासन के स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो गए। और फिर स्थानीय स्वशासन शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थानीय शासन की भूमिका है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण कार्य है कि यह क्षेत्र में शिक्षा की उचित व्यवस्थाएं हों, जिसके लिए ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना और विद्यालयों में सामुदायिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों में खेल के मैदान एवं यातायात की सुविधाएं करना। तो इस तरह से इसके जो है स्थानीय स्वशासन के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो गए। और आज के जो 7वें सप्ताह का आपका मिशन कोशिश की वर्कशीट थी, इसमें 5 ही गतिविधियां हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखकर और इस वर्कशीट को पूरा करें, और यदि समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को आप देखें और आराम से इसको संपन्न करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।